आप लोगों से सवाल करूं उससे पहले मैं ग्राउंड जीरो पर जाऊंगी, रांची का रुख करूंगी, जहां अनूप मेरे सहयोगी जुड़े हैं जो लगातार हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अनूप, एक तरफ बैठक की जानकारी भी थी कि बैठक भी होनी है, हेमंत सोरेन की पत्नी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्या अपडेट है इसको लेकर? साथ ही सोरेन या उनके सहयोगियों के समर्थकों की ओर से क्या कहा जा रहा है, आगे क्या करेंगे अब, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उनके ऊपर? देखिए, एक बात तो तय है कि कल तक जो रणनीति जेएमएम की थी वो आज हो सकता है चेंज मिलेगी। कल तक कल्पना सोरेन का नाम बाहर आ रहा था, लेकिन अब जो स्थितियां बनी है, सीएम आवास के बाहर मैं खड़ा हूं, अब शायद गुरुजी का नाम आगे आ सकता है। देखिए, आज 3 तारीख, फिर कल 4, परसों 5 तारीख को 1 साल का वक्त जो है विधानसभा का वो पूरा होना है। और जो नियम कहता है मुंबई हाईकोर्ट का, जिसमें डिसीजन पर पेज पड़ा हुआ है कल्पना सोरेन को लेकर, उसमें कि 1 साल का वक्त अगर कम बचता है तो शायद उपचुनाव नहीं होगा। ऐसे में जाहिर तौर पर अगर सर्वमान्य नेता के तौर पर देखें तो गुरुजी का नाम इसमें सामने आएगा और शायद कोई विरोध भी ना करे। तो इस बैठक के बाद ऐसी खबर आ सकती है। हालांकि तमाम विधायक इस वक्त सीएम हाउस के अंदर मौजूद हैं, कांग्रेस के जेएमएम के तमाम विधायक के अंदर पहुंच चुके हैं, कुछ और विधायकों के आने का सिलसिला भी जारी है। बैठक कितनी देर चलेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बैठक के बाद जो नई रणनीति है जेएमएम की वो सामने आने वाली है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ होगी। धन्यवाद अनूप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन संजीव साहब, पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल ईडी करना चाहती है। उन्हें 3 बार एक ही महीने में समन किया गया है, क्यों नहीं पहुंच रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री? और झारखंड के मुख्यमंत्री उसे कई कदम आगे हैं, वो तो 7 बार समन के बाद भी नहीं पहुंचे हैं। क्या छिपा रहे हैं सर? अनामिका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि भ्रष्टाचार से लड़ती हुई दिखाई देती तो कोई एतराज़ नहीं था। निश्चित तौर पे भ्रष्टाचारियों के लिए जगह जेल ही होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर जब विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का काम यदि केंद्र की सरकार करे, और वो भी अपने संवैधानिक संस्थानों के द्वारा, तो निश्चित तौर पे प्रश्न तो उठेंगे ही। ये कैसे तय किया जाएगा? ये भी प्रश्न उठेंगे। ये कैसे तय करेंगे? क्या अगर ईडी जैसी संस्था, ईडी जैसी जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल जवाब करना चाहती है, उस पे आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे नहीं, हमें पॉलिटिकल टारगेट कर रहे हैं, ये कौन तय करेगा? ये आप खुद तय कर लेंगे तो ये गलत बात है ना। कम से कम जांच एजेंसी को अपना काम तो करने दीजिए। तो ईडी का ही रिकॉर्ड हम बता देते हैं, पिछले 5 सालों में 95% भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी पार्टियों के ऊपर ईडी ने अपनी कार्रवाई की है। कन्विक्शन रेट इन लोगों के ऊपर 0.46% है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? साफ दिखाई देता है, आंकड़े दिख रहे हैं सिर्फ, कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस ईडी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रही है। और अलग अलग, केवल केजरीवाल साहब की बात थोड़ी है, पूरे हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियों का आप जब आंकड़ा उठा के, और सबसे बड़ी बात, जिस पार्टी के प्रधान खड़े होकर डंके की चोट पे कहते हैं कि ये 70,000 करोड़ का आरोपी और भ्रष्टाचारी, 3 दिन के बाद आप उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये कौन सा तरीका है? हिंदुस्तान की जनता देख नहीं रही है क्या? और आप कहते हैं कि ठीक है, आप में यदि कोई गलती नहीं है, यदि लगातार आपको सम्मन दिया जा रहा है तो आप आइए, सरेंडर कर जाइए, और फिर आपसे पूछताछ, एक लंबी पूछताछ होगी और कहा जाएगा कि पीएमएलए एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। मतलब करना है गिरफ्तार तो कर लीजिए। मतलब राजीव जी, एक आधिकारिक तौर पर उसका जवाब दिया पार्टी ने, और उस पार्टी के आधिकारिक जवाब को यदि ईडी नहीं समझ पा रही है। आधिकारिक जवाब क्या है? मैं जवाब बताऊं आधिकारिक जवाब क्या है? आधिकारिक जवाब यह है कि मैं 26 जनवरी की तैयारियों में व्यस्त हूं, गैर कानूनी समन है, राजनीति से प्रेरित समन है, मैं पेश नहीं हो सकता हूं, और बहुत सी बातें कहीं बता देते हैं आपको। समन भेजने की मंशा पर सवाल उठा दिया उन्होंने, समन भेजने का कारण वैध नहीं है। मतलब ये क्या तरीका है? ये कोई जवाब है? जनता को ये बात समझ में तो आया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी के सहारे किसी सूबे के मैं राजीव जी से जवाब लेती हूँ। राजीव जी, अरविंद